हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड जो न्यू ज्वाइनिंग वाले भाई है, जिनका डीवी वगैरह चल रहा है, उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं डिवीजन का जो है अलॉटमेंट कैसे होता है, स्टेशन का अलॉटमेंट कैसे होता है और मनचाहा स्टेशन आपको कैसे मिल सकता है, घर के पास पोस्टिंग किन लोगों को मिलेगी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है घर के पास पोस्टिंग लेने के लिए। इसके अलावा कोई मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाता है तो उसको लो वाले मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी स्लाइड के ऊपर मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करूंगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड ऐसी पोस्ट हैं जो आपको हर स्टेशन पे नहीं मिलेगी। अब आप चाहो कोई छोटा स्टेशन आपके घर के पास में, आप चाहो कि उस स्टेशन में पोस्टिंग हो जाए, तो वहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्टिंग जनरली होती नहीं है छोटे स्टेशनों में। और दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सभी की सभी पोस्टें, जैसे कि आपने देखा टेक्नीशियन के अंदर कई तरीके की पोस्टें होती है, तो यहाँ पे सभी पोस्टें एक स्टेशन पे मिलना बहुत ही रेयर होता है। जो बहुत ही बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं या बहुत ही बड़े जो वर्कशॉप वगैरह, या यूँ कहूँ कि आपको किसी एक स्टेशन के नियर बाई ये सब चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपको डिपेंड करेगा कि कौन सी पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ है। दूसरा, आपने कहाँ से फॉर्म भरा है, किस जोन से फॉर्म भरा है। देखिए, घर के पास में पोस्टिंग मिलने की उन्हीं लोगों की पॉसिबिलिटी रहती है जिन्होंने होम जोन से फॉर्म भरा है। जैसे कि मैं सपोज दैट बात करूं एनडब्ल्यूआर की, एनडब्ल्यूआर से किसी ने फॉर्म भरा है। यहाँ पे 4 डिवीजन आपके पड़ते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो यहाँ पे मान लो आप जयपुर के हो और आपने एनडब्ल्यूआर जोन से यहाँ पे फॉर्म भरा है, तो आपको पॉसिबिलिटीज होती है कि आपका जो होम डिवीजन है उसका अलॉटमेंट हो जाए। अब मान लो आप हो अजमेर के और आपने भर दिया चेन्नई, तो वहाँ पे आपको घर के पास पोस्टिंग मिलना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे चेन्नई में ही पोस्टिंग कहीं किसी डिवीजन में दी जाएगी। और वहाँ पे जो पोस्टिंग दी जाएगी आपको एकदम रैंडम दी जाएगी। अगर आप अपने होम जोन में पोस्ट फॉर्म नहीं डाला आपने, तो आपको बाहर से अगर फॉर्म डाला है तो आपको वहाँ पे कोई सा भी रैंडम, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जहाँ भी पोस्ट खाली होगी आपको डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जैसे कि एनडब्ल्यूआर के हो, जयपुर के हो सपोज दैट, अजमेर और आपका बीकानेर और जोधपुर 4 आपके डिवीजन पड़ते हैं। आप जयपुर के हो और आपने एनडब्ल्यूआर से टेक्नीशियन का फॉर्म डाल दिया। अब आपको ऐसी कोई पोस्ट का अलॉटमेंट हो जाता है जो कि जयपुर डिवीजन के अंदर वैकेंट है और जयपुर जो है जयपुर स्टेशन के अंदर या जयपुर डिवीजन के अंदर अवेलेबल है, और आप भी जो है जयपुर डिवीजन के ही रहने वाले हो, तो इस केस में आपको जयपुर डिवीजन का अलॉटमेंट कोशिश करती है रेलवे कि आपको जयपुर डिवीजन का अलॉटमेंट किया जाए। ये बात एक अलग होती है कि 3 ही पोस्ट है और जयपुर के रहने वाले जो है 7 है, तो ऐसे में 3 लोग जो टॉप के हैं उनको जयपुर डिवीजन का अलॉटमेंट हो जाएगा, बाकी 4 को इनमें से कोई सा भी डिवीजन है वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात मैं आपको कहूँ तो ये है कि अगर आपके होम डिवीजन के अंदर आपको जो पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ है उस पोस्ट की वैकेंसी है, तो कोशिश की जाती है कि सबसे पहले होम डिवीजन वाले को उसके डिवीजन में, सेम डिवीजन में पोस्टिंग दी जाए। एक बात ये क्लियर हो जाती है। इसके अलावा एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ कि आप जयपुर के हो लेकिन दोस्तों आपको पोस्ट ही मिली है वर्कशॉप की, जो कि जयपुर के अंदर है ही नहीं, तो ऐसे में फिर जहाँ पे वर्कशॉप है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो उस केस में आपको जयपुर डिवीजन नहीं मिल सकता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि आपकी जो पोस्ट हैं वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन से पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ है और आपके डिवीजन में उस पोस्ट की वैकेंसी है या नहीं है। अगर है तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं है तो फिर रैंडम आपको किसी भी डिवीजन में पोस्टिंग दे दी जाएगी जहाँ पे आपको जो पोस्ट मिली है वो है। तो ऐसे में ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो बाहर अगर आपने बाहर का जोन भरा है तो रैंडम आपको कोई भी डिवीजन मिल जाएगा, और आपने होम अपने डिवीजन से भरा है तो आपके डिवीजन में, पर्टिकुलर डिवीजन में पोस्टिंग वो जो आपको लॉट हुई है वो खाली है तो आपको मिल जाएगी। अन्यथा जैसे दोस्तों मैं बात करूँ, प्रोडक्शन यूनिट है और भी आपका जो है डीजल सेड होते हैं, आपके इलेक्ट्रिक लोको सेड होते हैं, तो ये सभी जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस केस में ये जहाँ पे अवेलेबल होंगे वहीं पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी, तो उस केस में घर के पास में आपको पोस्टिंग नहीं मिल सकती है। बाकी दोस्तों एसएनटी की मैं बात करूँ, लगभग 2-3 स्टेशन छोड़ के हर स्टेशन पे आपको एसएनटी स्टाफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बड़े जो जंक्शन स्टेशन है उन पे लगभग सभी पे सीएनडब्ल्यू स्टाफ भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक स्टाफ भी आपका मिल जाएगा। बाकी जनरल वर्कशॉप है, आपका डीजल है, आपका इलेक्ट्रिक लोको सेड है, प्रोडक्शन यूनिट है, ये सब पोस्टें सभी जगह नहीं होती है। बाकी और जो पोस्ट हैं पीवे वाली, ये सभी जो बड़े बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ नियर बाई आपको आराम से मिल जाएगी। तो उन पोस्टों पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है उनका अलॉटमेंट होता है। प्रोडक्शन यूनिट वगैरह वर्कशॉप है और डीजल है और इलेक्ट्रिक लोको वाली है, इनके अलावा अगर कोई पोस्ट मिलती है आपको तो वो आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको आपके होम डिवीजन में, आपके घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाएगी। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि किस हिसाब से आपको डिवीजन का अलॉटमेंट किया जाता है।
अब दोस्तों आपका डीवी चल रहा है, डीवी के बाद में आपका मेडिकल होता है। तो देखिए मेडिकल कई केस में आपका जो जोन लेवल पे हो जाता है, कई बार जो है आपका डिवीजन अलॉटमेंट होने के बाद में आपका डिविजनल जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आपका मेडिकल होता है। तो ये डिपेंड करेगा, रेलवे अपनी सुविधा अनुसार आपका मेडिकल करवाएगा। और अगर मेडिकल में कोई पर्टिकुलर मेडिकल में अगर फेल हो जाता है और आप जो नीचे के लेवल की पोस्ट अगर क्लियर कर रहे हो और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास में है, तो आपको फिर वो पोस्ट का अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपका डिवीजन का अलॉटमेंट होने के बाद में आपको डिवीजन जो है आपको ट्रेनिंग करने भेजेगा। आपको जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा, ट्रेनिंग सेंटर से जो है पास आउट होने के बाद में आपको अपने स्टेशन पे रिपोर्ट करना होगा। और स्टेशन पे रिपोर्ट करने के बाद में फिर आपको स्टेशन पे आपके डिवीजन पे रिपोर्ट करना होगा। ट्रेनिंग करके जब डिवीजन पे आ जाओगे तो डिवीजन पे आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से स्टेशन पे जाना चाहते हो, जहाँ पे आपकी पोस्ट हो अवेलेबल, तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है आपके डिवीजन के ऊपर और उस पर्टिकुलर स्टेशन पे वो वैकेंसी है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे अगर वैकेंसी होगी और वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट सिंगल लगी है या वहाँ पे जाने वाले बंदे ही इतने, तो आपको उस स्टेशन का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अन्यथा फिर रैंडम आपको कोई सा भी स्टेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी आपसे दो तीन स्टेशनों की प्रेफरेंस यहाँ पे मांगी जाएगी। तो ये हो गया आपका स्टेशन का अलॉटमेंट। बाकी सारी कुछ चीज़ें जो है डिवीजन अपने हिसाब से करेगा। मनचाहे स्टेशन कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। कि इसके बाद दोस्तों अगर आपको जो स्टेशन आप चाहते हो वो नहीं मिला, तो आपको जो भी स्टेशन आपके पर्टिकुलर डिवीजन में मिला है उस पे पहुंचने के बाद में और आप जो नेम नोटिंग के नाम से एक ट्रांसफर की लगती है स्टेशन चेंज करने की सेम डिवीजन में, उस रिक्वेस्ट को डाल देना है तुरंत। आप जिस स्टेशन पर जाना चाहते हैं, तो जब भी उस स्टेशन में वैकेंसी बनेगी तुरंत आपका ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तुरंत पोस्टिंग होती है, आप जिस स्टेशन में जाना चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट डाल देंगे, वो रिक्वेस्ट सेम डिवीजन के अंदर ही लगती है। तो ऐसे में दोस्तों आप जो है अगर आपके डिवीजन में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो ऐसे में आप स्टेशन चेंज करके नेम नोटिंग के माध्यम से घर के पास भी पोस्टिंग ले सकते हैं। यदि आपके जो टेक्नीशियन जो जिस भी पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ है वो आपके घर के नियर बाय जो स्टेशन है वहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिले। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने आपको क्लियरली कर दी है। और यहाँ पे एक बात और मोटी मैं आपको क्लियर करता हूँ, जिन भाइयों की जिस पोस्ट पर ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के आधार पर आपकी सीनियरिटी तय होती है। ट्रेनिंग में भी कई सारे साथी यहाँ पे फेल हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे बाहर बहुत ही रेयरली होते हैं, रेयरली। तो यहाँ पे सभी लोग लगभग ट्रेनिंग के अंदर पास हो जाते हैं, डरने की आवश्यकता है नहीं। बाकी दोस्तों आपकी जो सीनियरिटी बनती है वो ट्रेनिंग के हिसाब से बनती है। जैसे कि मान लो आपने CBT 2 में कितना अच्छा CBT में कितना भी अच्छा स्कोर किया, चाहे आपने टॉपर रहे होंगे, लेकिन आपने ट्रेनिंग में मान लो कि 50वें नंबर पे आए, तो आप जो है 50 नंबर पर आपकी सीनियरिटी बनेगी। तो ट्रेनिंग का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है। तो ट्रेनिंग पे आप अच्छे से पढ़ना है आपको सीनियरिटी के लिए। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयो जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।